प्रेम में सबसे पहले तो ये देखना ज़रूरी है कि प्रेम में स्वार्थ है, जो अहंकार से, जलन से, द्वेष से, इन हर तरह के अवगुणों से, जिन्हें हम इविल फोर्सेस कहते हैं, इन इविल फोर्सेस से वो फ्री होना चाहिए। और पति-पत्नी का रिश्ता इतना सेंसिटिव है कि इससे बनाए रखने के लिए इंसान को अपनी ओर से 100% जो एफर्ट्स हैं, वो देने चाहिए। छोटी-छोटी बातों पे, जैसे कि पति ने अच्छा खाना ना बनाया हो, या घर में कोई काम ना किया हो, या वो घर से बाहर किसी पर्पज़, किसी काम के पर्पज़ से, किसी और रीज़न से, कोई वैलिड रीज़न है, उस वजह से वो बाहर गई है। तो ऐसे किसी भी कारण के से उसके सास-ससुर, उसके हस्बैंड या और भी जो फैमिली मेंबर हैं, उन्हें उससे इंसल्ट नहीं करना चाहिए, हैरेस नहीं करना चाहिए। हर चीज़ों को उन्हें बहुत ही एमिकेबली एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में चीज़ों को रिज़ॉल्व करना चाहिए, जहाँ पे कोई भी किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट फैमिली के अंदर आता है तो आउट ऑफ 100% जो भी डाइवोर्सेस के केसेस आते हैं या बिट्रेयल इन स्पोज़ल रिलेशनशिप आते हैं, जहाँ पर फैमिली के अंदर एक वाइफ़ को हस्बैंड नहीं समझ पा रहा है, हस्बैंड वाइफ़ को नहीं समझ पा रही है, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि दोनों के बीच में एक कन्वर्सेशन, जो हेल्दी कन्वर्सेशन है वो हमेशा होता रहे। उनके बीच की जो भी ये कहें कि जो इनवैलिड या अनरीज़नेबल जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे जब वो आपस में बैठकर बहुत सी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पर उन्हें लगता है कि ये इश्यू हमारे बीच में एक तरीके की स्प्लिट, एक तरीके की दीवार उस रिश्ते में खड़ी कर रहा है। मोर देन 90% केसेज़ में ऐसा ही देखा गया है कि जहाँ पे कोई वैलिड रीज़न है ही नहीं। सिर्फ़ एरोगेंस, ईगो, जेलसी, हेट्रेड और फीलिंग डोमिनेट ओवर अदर, दूसरों के ऊपर हावी होने की जो प्रवृत्ति है, उसके कारण हमको मोस्ट ऑफ द जो डाइवोर्स केसेज़ हमको जो देखने को मिलते हैं, अगर एक सही समझ के साथ इन रिश्तों को निभाया जाए, माँ-बाप प्रॉपर्ली गाइड करें, दोनों के माँ-बाप, चाहे लड़की के माँ-बाप हों या लड़के के, उनके भाई-बहन या उनके और जो भी फैमिली मेंबर हैं, तो डेफ़िनिटली कभी डाइवोर्स हो ही नहीं सकता। इसका तो डिवोर्स ही है उन दोनों के ऊपर, और फिर अगर उनके कोई किड्स हों, कोई उनके बच्चे हों, तो उनके ऊपर, और फिर दोनों फैमिली और उनके रिलेटिव्स हर एक के ऊपर फिर वर्स्ट इम्पैक्ट पड़ता है पूरी सोसाइटी के ऊपर। कोई अगर ये कहे कि ये सिर्फ़ 2 पर्सन्स या 2 फैमिलीज़ तक ही लिमिटेड है, तो ऐसा नहीं है। सोसाइटी के अंदर जो भी होता है, वो किसी एक इंडिविजुअल के साथ हो, उसका इम्पैक्ट होल सोसाइटी के ऊपर होता है। इसके लिए हम डिस्कस कर सकते हैं, बट फॉर दैट वी नीड मच मोर टाइम टू डिस्कस दैट हाउ, व्हेन इट इज़, यू कैन से uh, you can say, whenever we see that relation is breaking because of whatever the reason is there, then that is going to destroy the social fabric of our whole society, and for that we need in-depth understanding of relations। और सबसे पहले तो ह्यूमैनिटी अगर हो तो रिलेशन को ऑटोमेटिकली समझ आते हैं। अगर हम दूसरों की फीलिंग, इमोशन को समझ पाते पाते हैं, तो डेफिनेटली हम हर रिलेशन को समझ पाएंगे। और हम किसी भी ऐसे इंस्टीट्यूट में या किसी ऐसे पर्सन के पास चले जाएं जो हमें गाइड कर रहा हो, बट अगर हम विल फोर्सेस से बाहर नहीं निकल पाते हैं, एटीट्यूड, एरोगेंस, जेलसी, जलन, नफरत, द्वेष, तो हम कभी भी रिश्तों को नहीं निभा सकते, रिश्ता कोई भी हो। तो ये ज़रूरी है पूरे समाज के लिए, हर एक नागरिक के लिए, हर एक समाज के सदस्य के लिए, कि वो सबसे पहले मानवता के गुणों को समझे, दूसरों की भावनाओं को समझे, तब जाकर वो ज़िंदगी के, जीवन के, परिवार के हर रिश्ते को सही तरह से निभाएगा, और वो अपने जीवन को भी और दूसरों के जीवन को भी सुखी, संपन्न और समृद्ध बनाने में सफल होगा। आप व्यूअर्स के जो भी थॉट्स हों, आपके विचार हों, आप शेयर कर सकते हैं। आपके दोनों तरह के विचार, चाहे वो सकारात्मक रूप से हों या नकारात्मक रूप से हों, दोनों का स्वागत है।